हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन लिया हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और इसके पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो भी था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, उसमें क्वेश्चन अलग थे। इस वाले वीडियो में क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है और इसमें भी आपको रूल्स मिलेंगे। और आपको रूल्स के साथ आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, रूल्स प्लस ट्रिक। मैं जो ट्रिक बताने वाला, जिससे कि आप 2 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड में। तो आइए उस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे पहला, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, द कर्नल सेड टू सोल्जर, द कर्नल सेड टू द सोल्जर नेक्स्ट मंथ यू विल बी प्रमोटेड। तो देखना, इनडायरेक्ट में सबसे पहले चेंज करने के लिए पहले से आप समझिए विल का क्या होगा, वुड होगा। ठीक, पहले तो समझिए कि विल का वुड होगा। तो आप ढूंढिए पहला जो ऑप्शन है आपका, विल का वुड है, नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मस्ट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए, तो एलिमिनेट हो गया। ठीक, ये तो समझिए कि ये ऑप्शन आपका कट गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे कि हाँ, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में वुड है, यहाँ पे वुड भी है, यहाँ बिल भी है, तो यहाँ पे वुड भी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे भी वुड है, लेकिन वुड के साथ यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे वुड के साथ बी नहीं है, तो इसे भी आप काट दीजिए, एलिमिनेट हो गया। और लास्ट में देखिए बिल भी, बिल भी ऑटोमेटिक, बिल का तो चेंज हुआ ही नहीं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कट गया। तो बिल भी का क्या होगा यहाँ पे, वुड बी। और वुड बी आपको किस में मिला, सिर्फ एक सेंटेंस में, वो कौन था, बी। आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए बिना सोचे, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, आप 1 सेकेंड के अंदर में आपने आंसर को ढूंढ लिया। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे हो गया, आराम से आपने एक आंसर को यहाँ पे कर लिया। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और भी चेंज अगर करने की बात होती तो नेक्स्ट मंथ का देखिएगा क्या होता है, द फॉलोइंग मंथ। तो यहाँ पे द फॉलोइंग मंथ इसमें था सिर्फ, बाकी में सी वाले में नहीं था, लास्ट में था। लेकिन यहाँ पे विल बी का बिल भी चेंज, वुड भी चेंज हुआ नहीं, तो ऑटोमेटिक आपका पहला का बी होगा। ठीक, पहला का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मनु सेड आई एम बिजी नाउ। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, अब आपको मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आपका टेंस में परिवर्तन होता है, टेंस में चेंज होता है। यहाँ पे देख ली एम है, मैंने आपको पहले भी बताया था इज, एम, आर रहे, तो चेंज क्या में होगा, इनडायरेक्ट में वाज या वर्ब में, वाज या वर्ब में चेंज होगा। तो देखिए अब वाज वर्ब में कब चेंज होगा, अगर ये सिंगुलर है तो वाज आपका यूज़ होगा, अब प्लूरल है तो वर्ब यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा होगा। मनु सेट के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मनु सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टोल्ड तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है तो सेट का टोल्ड होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सेट का सेट ही रहेगा, उसमें दैट ऐड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। सबसे पहले ढूंढिए कि नाउ का जो होता है, नाउ का इनडायरेक्ट में क्या होता है चेंज, नाउ का देन होता है, नाउ का देन होता है। देन किस में है, सिर्फ एक में है, सिर्फ एक में है, यहाँ पे देन है, बाकी इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी। एलिमिनेशन खत्म, आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो गया। इसमें 1 सेकेंड में सिर्फ हमें पता करना था कि नाव का देन होता है, पहले तो ये ढूंढ लिया कि नाव का देन होता है। तीनों में देख लिए, चारों में, ऑप्शन 4 में, 3 में कहीं पे भी नहीं था, सिर्फ एक में था, आंसर हो गया। बाकी आप अगर और भी चेंज देखना चाहते हैं इसमें तो देख सकते हैं, मनु सेट के बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट लगा। फर्स्ट पर्सन आई है, आई किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो मनु का के लिए क्या होगा, ही होगा। और इज एम आर के लिए क्या चेंज होगा, वाज वेयर, तो यहाँ पे वाज हो गया। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट मेथड है कि आपने सबसे पहले इसी को एलिमिनेट देख लिया, चेक कर लिया और एलिमिनेशन कर लिया आपने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है हो तो टेंस में चेंजेस होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि रिपोर्टेड स्पीच के बाद कोई, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेट का क्या होगा, सेट का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेट का टोल्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डब्ल्यू एच जब क्वेश्चन हो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो तब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा तब इफ़ या एस, इफ़
WH क्वेश्चन में इफ़ या वेदर का हम यूज़ करते हैं, ठीक। जब क्वेश्चन से आपको यस या नो का पता चले, यस या नो का पता चले, तब हम क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। यदि अगर नहीं तो यहाँ पे आस्क का यूज़ करेंगे, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग से तो ये तो नहीं पता चला कि यस या नो, तो यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना होगा कि यहाँ पे टोल्ड, यहाँ पे जो होगा टोल्ड वाला तो होगा नहीं, एलिमिनेट कर दो, पहला एलिमिनेट हो गया, दूसरा सी वाला एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इससे ये पता चला कि वेयर आर यू गोइंग से यस या नो का नहीं पता चला, तो आप इफ़ या वेदर का यूज़ तो करेंगे नहीं। दूसरा चीज़ है कि आप इसमें क्या करेंगे, आस्क का यूज़ करेंगे। जब आपका इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं होगा, WH क्वेश्चन है वो होगा, तो हम आस्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आस्क आपका बी में भी है और डी में भी है। चूँकि यहाँ पे देखिए वेयर आर यू, आर का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, चेंज होकर वाज या वर में बदल जाएगा, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे भी वॉज है, यहाँ पे वॉज है। अब देखिए यहाँ पे यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार होगा, आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, मी का आई होगा, मी का क्या होगा भाई, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे आई है लेकिन यहाँ पे ही है, तो ही वाला होगा नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया है, उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला ढूंढना होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, आपको इसको एलिमिनेट कर दो, पहला। दूसरा कि आपका जो होगा टोल्ड हुआ है, जो कि सेट से कन्वर्ट हुआ है, तो टोल्ड कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ तो कन्वर्ट होकर टोल्ड हुआ है, तो यहाँ तो ये टोल्ड होता तो टोल्ड तो होता नहीं, बल्कि यहाँ पे सेट होना चाहिए था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बचा ए और डी। देखिए इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे, ऐसे तो हालांकि क्वेश्चन इस तरह का जो ऑप्शन होगा, इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप दोनों में देख सकते हैं क्या कि आई सेड टू हिम का तो आई टोल्ड हिम, ठीक है, और ए में भी आपका आई सेड टू हिम का आई टोल्ड हिम, ठीक है। दैट इन्वर्टेड कॉमा हटाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये है सेकंड पर्सन। सन का रूल क्या पता था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात किया जाए यू का, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा हिम, हिम का जो होगा सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, वो भी सही है। अगर यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन में कि ही का जो होगा नो चेंज, तो नो चेंज कम करने का मतलब यहाँ पे ही का ही रहेगा, ठीक है। इज एम आर का जो होगा ही के साथ क्या होगा, इज एम आर का क्या होगा भाई, वाज वर होगा, वाज वर होगा, तो यहाँ पे वाज है, तो यहाँ पे ए और डी आप दोनों ऑप्शन को यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है। आपका ए और डी ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, तो एलिमिनेट कर लीजिएगा। ऐसा हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो सेम इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले या इसी पैटर्न पे मिले, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस किया ही रहेगा ताकि एलिमिनेशन और आसान हो जाए, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई, गीता सेड दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पे देखिए कि दिस इज़ माई बुक, तो गीता सेट के साथ क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो टोल्ड होगा नहीं, टोल्ड होगा नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। टोल्ड होगा नहीं तो एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया। क्योंकि यहाँ पे सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो सिर्फ दैट आएगा, तो दैट तो भाई आपका ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इज़ एम आर रहे, इज़ अभी मैंने बताया था कि इज़ एम आर रहे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट में वाज और वेयर, वाज और वर होगा, वाज और क्या होगा, वर होगा। तो देखिए वाज और वर होगा तो यहाँ पे तो वाज है नहीं ना वर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, तो यहाँ पे तो ठीक है वाज दोनों में है, ठीक, माई का हर यहाँ पे हो गया, माई का हर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, बाकी ये सेम है। अब देखिए यहाँ पे एक इट और एक दिस, ये इट और दिस में कन्फ्यूजन होगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। बात हो रही है कि गीता सेड दिस इज़ माई बुक, अगर बात करिए अगर कोई जो रिपोर्टर के सामने, ठीक है, अगर यहाँ पे रिपोर्टर के सामने बोलते वक्त, अगर वो रिपोर्टर के सामने बोलते वक्त इस बुक का होना अगर मौजूद होता, ठीक है, तब तो वो चेंज नहीं होता, तब यहाँ पे दिस का चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो रिपोर्टर बोल रहा है अगर बोलते वक्त भी उस समय वो चीज़ मौजूद होता तब दिस का चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे गीता सेड दिस इज़ माई बुक, हो सकता है उस समय वो बुक उसके पास होता, लेकिन अब हो सकता है वो नहीं होगा, ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में आप इसको दिस को चेंज करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे इट करेंगे, या फिर दिस का और भी चेंज होता है दैट, तो ठीक है, तो दैट का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ अगर बात करें सब्जेक्ट के रूप में तो सब्जेक्ट के रूप में हम इट का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यूज़ होगा, ठीक है। क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज़ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ही सेड टू मी,
तो पहले तो ही सेड टू मी का क्या होगा भाई, आगे बढ़ेंगे, आई एम सॉरी टू हियर। अब देखिए आई एम सॉरी टू हियर, अब इसको एलिमिनेशन से भी हम 1 सेकंड में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें आंसर क्या होगा। आई एम सॉरी टू हियर दैट यू हैव लॉस्ट योर डॉग, मतलब कि उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे बहुत दुख है कि आपका जो कुत्ता है खो गया। तो यहाँ पे दुख अगर किसी को है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिम्फेथाइज करते हैं, ठीक है। सिम्फेथाइज करते हैं मीन्स कि सहानुभूति उसको देते हैं, और सहानुभूति देने के लिए हम उसमें सिम्फेथाइज वाले वर्ड आप ढूंढ लीजिए, एक में है सिर्फ डी वाले ऑप्शन में, आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। बस यहाँ से आप 1 सेकंड में आपको इसको एलिमिनेट कर लिया आपने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 का में देखते हैं, ही रिप्लाइड आई हैव प्रॉमिस्ड टू रिवार्ड माई सर्वेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 में आंसर क्या होगा भाई, तो अब देखना होगा यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हैव है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। हैव किस में चेंज होगा, हैड में। तो ए में भी है, बी में नहीं है हैड, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और आगे बढ़े, अगर बात करें लास्ट वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे भी ही रिप्लाइड होना चाहिए था पहले, जो कि ही हैड प्रॉमिस्ड लिख दिया गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, ही रिप्लाइड दैट तक तो ठीक है, ही हैड भी ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे माई का चेंज होकर हिज होना चाहिए था। अब ऑप्शन आपका ए और सी में से कौन होगा, देखिए माई का चेंज हुआ हिज, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, मीन्स कि आपका सी होगा आंसर, ए नहीं होगा, एलिमिनेट ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास। अब द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास के बाद देखिए अब ऑलरेडी यहाँ पे टोल्ड हो गया, मीन्स सेट का इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट में ऑलरेडी टोल्ड चेंज है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। द प्रोफेसर टोल्ड तक तो ठीक है, द क्लास के बाद दैट होगा, तो सभी में है, सभी में है। अब दैट देखिए यहाँ पे दैट 2 बार यूज़ किया गया, जो कि दैट के बाद हमें क्या लाना चाहिए था, यहाँ पे दैट, दिस का दैट कब होता है चेंज, यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए दैट के बाद इतना सेंटेंस के बाद देखिए यहाँ पे दैट, यहाँ पे दैट, यहाँ पे दिस, यहाँ पे इट, ये कौन सा होगा, तो दैट कब होता है। मैंने इसके पहले वाले 5th क्वेश्चन में बताया कि अगर दैट तब होगा जब आपका अगर रिपोर्टर बोलते वक्त वो चीज़ उसके सामने मौजूद हो, तब दिस का दैट में चेंज नहीं होता है। यहाँ पे रिपोर्टर जब बोल रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, मीन्स कि अगर उसने ये बात कह रही तो उस समय उसका वो बुक वहाँ पे है जिसके बारे में वो चर्चा कर रहा है, तो इसलिए इनडायरेक्ट में ये चेंज होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, दिस का दैट यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। अच्छा दिस और इट, चूँकि यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया कि इट और दिस में यहाँ पे क्या होगा, इट भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मौजूद होने की बात की गई, जब मौजूद हो तो इट का भी यूज़ नहीं होगा बल्कि दिस का यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, इट इज़ प्लेजर टू डू बिजनेस विथ यू ही सेड। अब यहाँ पे क्या होगा आंसर, देखिए 1 सेकंड में इसको हम एलिमिनेट करेंगे। ही सेड इट इज़ प्लेजर टू डू बिजनेस विथ यू, है ना, ये बहुत खुशी की बात है कि आपके साथ बिजनेस करने का सौभाग्य मिलेगा, है ना, बड़ी खुशी की बात है कि आपके साथ बिजनेस करने के का सौभाग्य मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे वर्ड प्लेजर के लिए हम कन्वेड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कन्वेड, और कन्वेड सिर्फ एक ही में है, वो ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ से एलिमिनेट करके आप एक मार्क्स यहाँ से उठा सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 10 की बात करें, 10 में क्या है भाई, रहीम सेड आई विल वॉच अ हॉरर मूवी टू नाइट। यहाँ पे क्या होगा आंसर, देखिएगा रहीम सेड के बाद तो दैट आएगा, ठीक है, यहाँ ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे आई का क्या होगा, अच्छा टू नाइट का पहले तो जान लीजिए यहाँ पे टू नाइट का चेंज क्या होने वाला है भाई, दैट नाइट, तो यहाँ पे चेंज हुआ नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ एलिमिनेट इसको कर दीजिए, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ तो एलिमिनेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका 10 का सी आंसर हो गया, ठीक है, उतना करने की ज़रूरत नहीं। टू नाइट का चेंज क्या होता है, टू नाइट का जो चेंज होता है यहाँ पे दैट नाइट, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो आउट। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा आंसर। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कि ही सेड टू हिज फ्रेंड का जो होगा, आपको कल एक आपको रूल बताया था कि अगर ऐसा सेंटेंस रहे तो वहाँ पे सजेस्ट या फिर हम प्रपोज का यूज़ करते हैं, ठीक, और उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपोज या सजेस्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, टू का। अब देखिए अगर बात करें प्रपोज या सजेस्ट का, तो यहाँ तो रिक्वेस्ट ये होगा नहीं,
प्रपोज, अच्छा सजेस्ट के बाद यहाँ पे टू है नहीं, और यहाँ भी प्रपोज के साथ टू है नहीं। हमने क्या बताया, टू होना चाहिए, प्रपोज के साथ क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। टू सिर्फ एक में है, वो बी नंबर आंसर होगा। और उसके बाद अस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ दे करेंगे, और उसके साथ हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। दैट के बाद हम क्या करेंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो दैट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, जो कि इसमें है, सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है। चलिए यहाँ तक तो हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन में 12 में देखते हैं, 12, 13, 14 क्वेश्चन में फटाफट देखते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या कि द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहेगा सेंटेंस उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ आप दैट लगाकर उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ द टीचर सेड के बाद क्या होगा, दैट होगा, ना तो इन्फॉर्म वाला होगा ना ही टोल्ड वाला होगा, सेड दैट, ठीक है। बी और सी में भी सेड दैट है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही होगा, द अर्थ हैज़ बीन वाला भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, क्योंकि जैसा है वैसा ही रहेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं क्या है, द बॉयज़ आर श्योर टू से वी आर गोइंग बाय आवर सेल्फ। इसमें 13 में जो होगा आंसर आपका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो होगा द बॉय आर श्योर टू से, ठीक है, वी आर गोइंग बाय आवर सेल्फ। तो पहले देख लीजिए सबसे पहले कि वी का क्या होगा, चेंज होगा, दे होगा। दे किस में है, ए में है नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे एलिमिनेशन होगी। आवर सेल्फ का तो देम सेल्फ होता है, चलो ठीक है, सभी में देम सेल्फ है, ओके। अच्छा वी आर के लिए हम क्या करते हैं, वाज या वर का यूज़ करते हैं, तो आर इसमें है, इस एलिमिनेट ये भी हो गया, और उड इसमें है, ये भी एलिमिनेट हो गया। हमको वाज और वर ढूंढना था, जिसमें कि सी वाले ऑप्शन में, एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पे 13 का बी होना चाहिए, दे आर, ठीक है, दैट दे आर गोइंग बाय देमसेल्फ, दैट दे वर गोइंग बाय देमसेल्फ, ठीक है। द बॉयज आर श्योर टू से दैट दे आर गोइंग टू, अच्छा हाँ एक सेकंड ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, एलिमिनेट तो हो गया भाई आपका, ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया। अच्छा अब इसके बाद बी एलिमिनेट नहीं करेंगे यहाँ पे अभी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग अगर स्पीच की बात करें, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें, द बॉयज़ आर श्योर टू से, ये प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में होता है तो टेंस में परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। प्रेजेंट में जो होता है टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे वुड नहीं होगा, वर नहीं होगा, ठीक है। और आवर सेल्फ का तो देम सेल्फ होता है, तो यहाँ पे आवर सेल्फ लग गया, तो एलिमिनेशन के हिसाब से बी नंबर ऑप्शन होगा। और लास्ट में देखिए कि माई फ्रेंड सेड टू मी वी वेयर ऑफ चीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा जो चीटर्स हैं उससे सावधान होना चाहिए, धोखेबाजों से सावधान रहिए, तो कुछ नहीं होता है। माई फ्रेंड सेड टू मी, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टोल्ड करेंगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी टू बी वेयर ऑफ चीट्स, ठीक। यहाँ पे क्या होगा आंसर, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। बाकी कोई में ऑप्शन में से होते हैं, तो बी नंबर यहाँ पे हो गया। गाइस तो कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।